ज्योतिरादित्य सिंधिया या उनके समर्थकों के लिए कोई एक मुश्किल हो तो कहिए, हर मोर्चे पर उन्हें एक अलग मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने तो उनके खिलाफ दल बदलू जयचंद जैसी मुहिम छेड़ ही रखी है। बीजेपी के स्थानीय नेताओं में भी उतनी स्वीकार्यता नहीं मिली है कि उनके क्षेत्र में चुनाव प्रचार करना आसान हो। सबसे ज्यादा मुश्किल डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के लिए है, जिन्हें सिंधिया के दबाव में कैबिनेट में शामिल तो कर लिया गया, लेकिन उनके ही क्षेत्र के कुछ बीजेपी नेता उनका साथ नहीं दे रहे, जिनमें से सबसे अव्वल है गौरी शंकर शेजवार। सांची विधानसभा सीट पर दशकों से शेजवार का कब्जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी ये विरासत अपने बेटे मुदित शेजवार को सौंप दी, जो प्रभुराम चौधरी के हाथों हार गए। तब तक भी सब ठीक था, पर चौधरी के बीजेपी में आते ही तनाव बढ़ने लगा, क्योंकि शेजवार के बेटे का भविष्य ही दांव पर लग गया। लिहाजा बीजेपी सरकार में मंत्री रहे गौरी शंकर शेजवार चौधरी को जिताने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सिर्फ शेजवार ही नहीं, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह और सुरेंद्र पटवा भी नहीं चाहते कि प्रभुराम चौधरी जीतें और क्षेत्र में सिंधिया समर्थक का परचम बुलंद हो। ये भी सब जानते हैं कि इन तीन में से दो पूर्व मंत्री तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के भी बेहद खास रहे हैं, जिनके लिए कहा जा रहा है कि किसी सूरत में सिंधिया समर्थक चौधरी को जीतने नहीं देंगे। ऐसे में चौधरी वापस विधानसभा पहुंचेंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। चौधरी राकेश सिंह को इस उपचुनाव में टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी। कहा जा रहा था कि चौधरी राकेश सिंह कांग्रेस की टिकट से महगांव सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं के विरोध के चलते चौधरी को टिकट नहीं मिल सका। इस विरोध में प्रत्यक्ष रूप से तो अजय सिंह नजर आए, पर नेपथ्य में दिग्विजय सिंह का सुर भी उन्हीं के सुर से मिलता रहा, ऐसी खबर रही। खैर, अब कांग्रेस चौधरी राकेश सिंह की जगह हेमंत कटारे को टिकट दे चुकी है, जो पहले अटेर से विधायक रह चुके हैं। इस बार अरविंद भदौरिया के हाथों हारे तो कांग्रेस ने महगांव का जिम्मा सौंप दिया है, पर कटारे के लिए यहां से चुनाव जीतना बहुत आसान नहीं है। पहली वजह यह है कि कटारे को चुनाव प्रचार के लिए बहुत कम वक्त मिला है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया लंबे समय से एक्टिव हैं और मंत्री भी बनाए जा चुके हैं। दूसरी बात यह है कि चौधरी अब यहाँ हार खाए बैठे हैं। भिंड जिले के कद्दावर नेताओं में से एक चौधरी के बारे में अटकलें हैं कि वो अब अंदर ही अंदर कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। यानी खुलकर बगावत तो नहीं की, ना ही अपने तेज तर्रार तेवर दिखाकर चौधरी ने कांग्रेस का टेंशन बढ़ाया, पर उनकी खामोशी को उनकी हार मान लेना भी सही नहीं होगा। कहा जा रहा है कि चौधरी की खामोशी के पीछे बड़ा तूफान छुपा है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को महगांव सीट गंवाकर भुगतना होगा। बड़ा मलहरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने रामसिया को बतौर प्रत्याशी मैदान में उतारा है। बीजेपी की तरफ से इस सीट पर प्रद्युम्न लोधी चुनाव लड़ रहे हैं। जब तक इस सीट से लोधी का नाम तय था, सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जैसे ही चुनावी सिनेरियो में रामसिया की एंट्री हुई, वोटर का दिमाग खराब हो गया। ज्यादा बेहतर शब्द होंगे कि वोटर का दिमाग कंफ्यूज हो गया है। बड़ा मलहरा विधानसभा सीट पर लोधी मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। उसके बाद यादव समाज प्रत्याशी की हार जीत तय करता है। पिछले चुनाव में यहां से प्रद्युम्न लोधी कांग्रेस उम्मीदवार थे और बीजेपी से ललिता यादव मुकाबले में थी। अमूमन इस सीट पर लोधी और यादव प्रत्याशी का ही मुकाबला होता रहा है। ये पहला मौका होगा जब दोनों ही पार्टियों ने लोधी उम्मीदवार को ही मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद खबर है कि बड़ा मलहरा का वोटर कंफ्यूज है। कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि वो किसे मतदान करे, और यादव वोटर्स इसलिए हैरान हैं कि वो क्यों मतदान करें, क्योंकि सीट पर जाति आधारित वोटिंग का ट्रेंड भी रहा है। जाहिर है इस बात से कांग्रेस बीजेपी दोनों अनजान नहीं है। लोधी को लाभ का पद देकर बीजेपी उनका कद तो बढ़ा ही चुकी है। कांग्रेस हर विधानसभा सीट की तरह यहाँ भी बिकाऊ उम्मीदवार वाला पैतरा अपनाकर बीजेपी की खामियां गिनवा रही है। रामसिया की एंट्री से चुनावी बिसात काफी कुछ बदल चुकी है। देखना यह है कि वोटर क्या फैसला करता है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हैं, जिसके लिए हर पार्टी का प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। वहीं सुवासरा में हरदीप सिंह डंग की पत्नी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो सुवासरा के गांव गुराडिया विजय में जनसंवाद करने पहुंची तो उन्हें जनता के विरोध का सामना भी करना पड़ा। एक युवक ने जमकर उन्हें खरी खोटी सुनाई और डंग की पत्नी से पूछ लिया कि हरदीप सिंह डंग ने संविधान की हत्या क्यों की।
ये मेरा घर का खा रहा हूँ मैं तो। ये बहुत इंसाफी इनको मानते हैं ये जब तो उन्होंने पार्टी से, लेकिन ये क्या कमी थी पार्टी बदलने? अरे पार्टी काम ही नहीं कर रही, क्या मतलब था? पार्टी में आए, लोकतंत्र की हत्या कर दी इस आदमी ने। लोग सभी कोई गलत नहीं कर रहा। लोकतंत्र की हत्या करने वाला पहला आदमी मंदसौर जिले का पहला गद्दार है। मेरा मानना है ना, मंदसौर जिले से फीवर गद्दार काम करा जब तो वो सही पार्टी में आ। नहीं 35 करोड़ रुपए का सौदा किया, लोकतंत्र की हत्या करी, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बिगाड़ा साले ने। इसमें संविधान से चलना चाहिए ना। सुर्खी विधानसभा सीट पर जब से पारुल साहू की एंट्री हुई है, बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत की रातों की नींद उड़ गई है। वैसे तो राजपूत ने जीत के सारे इंतजाम किए हैं। कोरोना काल में अपने क्षेत्र में मुफ्त राशन बंटवाया, शिवराज कैबिनेट में मंत्री भी बन चुके हैं। इसके बावजूद जीत को लेकर दिल में पूरा भरोसा नहीं है। उस पर पारुल साहू के कांग्रेस प्रत्याशी बनने के बाद तो लगता है रहा सहा कॉन्फिडेंस भी चला गया है। पहले जिस पारुल साहू को कुछ नहीं समझते थे, अब उसी के आने से तनाव बढ़ा हुआ है। पारुल के साथ राजपूत का विरोध करने वाले राजेंद्र सिंह मोकलपुर को खुद राजपूत ने कभी भाव नहीं दिया, पर पारुल के पाला बदलने से ही मोकलपुर से संबंध मजबूत करने लगे। पर ये सब पैंतरे गोविंद सिंह राजपूत के लिए बहुत काम आते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पारुल साहू जिस तरह चुनाव प्रचार में जुट गई हैं, उस तरह का चुनाव प्रचार गोविंद सिंह राजपूत के बूते की बात नहीं है। सुर्खी की नब्ज समझने वाली पारुल साहू राजनीतिक गलियारों से लेकर रसोई तक चुनाव प्रचार में मशगूल है। हाल ही में वो एक मतदाता के घर पहुंची और घर में पूड़ियां तलवाने लगी। साफ है कि पारुल की पैठ घर तक नहीं, घर के अंदर तक है। रसोई तक जो पहुंचा वो मतदाता के दिल का रास्ता भी ढूंढ ही लेगा। पर गोविंद सिंह राजपूत के लिए ये काम आसान नहीं है, जिससे उनका जलना भुनना भी लाजमी ही है। आइटम शब्द पर पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता समेत तमाम बड़े नेता कांग्रेस से माफी की मांग कर रहे हैं। इमरती देवी बिन आंसुओं के रो रो कर पूरा मजमा ही खींचने में कामयाब हुई है। बीजेपी भी हर विधानसभा सीट पर इस मुद्दे को कैश करवा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने रत्नों के साथ मौन धरने पर बैठ गए। हालांकि कुछ देर के धरने के बाद वो आदतन लंबा चौड़ा भाषण भी देते नजर आए। मैडम, मेरे शब्द अगर आप तक पहुंचे, आप एक राष्ट्रीय दल की अध्यक्ष हो, आप स्वयं महिला हो, आप बहन भी हो, आप मां भी हो, आप बेटी भी रही हो, या किसी बहन के खिलाफ ऐसी टिप्पणी शोभा देती है। बीजेपी ने जिस तरह मुद्दा भुनाने की कोशिश की, उसे देखकर लगा कि कमलनाथ बैकफुट पर होंगे, पर कमलनाथ ने पूरी ताकत से बीजेपी की खिलाफत शुरू की। पूरी कांग्रेस एकजुट हुई और बीजेपी की मुहिम की हवा निकाल दी। कमलनाथ ने कहा कि वो ना तो अपना बयान वापस लेंगे, ना ही माफी मांगेंगे। कमलनाथ ने अपने बयान को जस्टिफाई करते हुए कहा है कि आइटम शब्द अपमानजनक नहीं होता है। लोकसभा और विधानसभा में कार्यसूची को आइटम नंबर ही लिखा जाता है। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में भी आइटम नंबर ही लिखा जाता है। क्या ये असम्मानजनक है? कमलनाथ ने यह भी कहा कि क्या ये कोई मुद्दा है? क्या इससे जनता का जीवन जुड़ता है? सामने आइए और मुकाबला कीजिए। सहानुभूति और दया बटोरने की कोशिश वही लोग करते हैं जिन्होंने जनता को धोखा दिया हो। सवाल तो कमलनाथ का भी सही है। अब से कुछ ही दिन पहले तक मध्य प्रदेश में जगह जगह से रेप की घटनाओं की खबरें आ रही थी, लेकिन शिवराज सरकार खामोश रही। अब एक बयान को पकड़कर महिलाओं के सम्मान को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मामला चुनावी है।